महापौर मतलब भाजपा का चुन के आएगा। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा नगर निकाय में और ग्रामीण निकाय में। हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए, रणनीति क्या हो, नामांकन रैली, कार्यकर्ता सम्मेलन, यह हम सब करने वाले हैं। और जिस प्रकार से हम विधानसभा लोकसभा में आगे थे, इस नगर निकाय की चुनाव में भी हम आगे ही रहेंगे। और त्रिस्तरीय चुनाव का समय आ चुका है नज़दीक, और कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए भाजपा के संभाग प्रभारी जो हैं संतोष सोनी जी, चुनाव प्रभारी जो है, इस बीच मौजूद हुए हैं। कार्यकर्ताओं की बैठक लिए, क्या कुछ बैठक में आज बातचीत हुई है, क्या निष्कर्ष निकल कर आया है, सामने आए उस विषय में हम संतोष जी से जानते हैं। जी सर, बताएंगे आज किस विषय को लेकर के बैठक रखी गई? आज हमारे बेमेतरा, दुर्ग, भिलाई, कवर्धा, राजनांदगांव ऐसे सभी संभाग के जिलों का और हमारे प्रभारीगण, अध्यक्ष, महामंत्री, इनकी बैठक बुलाई गई थी और समग्र मार्गदर्शन माननीय अजय जामवाल जी और पवन साय जी का हुआ। हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए, रणनीति क्या हो, नामांकन रैली, कार्यकर्ता सम्मेलन, यह हम सब करने वाले हैं। और जो समय तय हुआ है उस समयबद्ध हम सब करेंगे। और जिस प्रकार से हम विधानसभा लोकसभा में आगे थे, इस नगर निकाय की चुनाव में भी हम आगे ही रहेंगे। भाजपा में क्या जातिवाद को महत्व दिया जाएगा नगरीय निकाय चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी सरगुजा से लेकर के बस्तर तक, जहां आदिवासी, ओबीसी, सामान्य जैसी जहां आवश्यकता है, समरसता के साथ निर्णय लेती है। किस तरीके के कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी चुन करके सामने लाएगी, क्या विशेष उनमें देखेगी? जो जिताऊ कैंडिडेट है, जो हमारे आइडियोलॉजी और सिद्धांत पर लंबे समय से चलते आ रहे हैं, उसका हम चयन करेंगे। कांग्रेस बार बार कह रही है कि भाजपा ने, मोदी जी ने महतारी वंदन योजना लोकसभा चुनाव के दौरान पे वो बात कही थी, उसका कहीं ना कहीं उन्हें लाभ मिला। अब स्वामित्व योजना लेकर के आए हैं मोदी जी, जिसका लाभ उन्हें अब शहरी चुनाव में देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा गरीबों की अंत्योदय की चिंता करते आई है और माननीय मोदी जी हमेशा अपने आप को सेवक ही उन्होंने कहा है, जनता का सेवक, वो सेवा कर रहे हैं। नामों की घोषणा कब होगी सर? बहुत जल्दी नामों की घोषणा समय पे हो जाएगी। अच्छे से नामांकन होगा और चुनाव में हम दमदारी के साथ। तो पीछे चले जाता और कोई अन्य कैंडिडेट सामने आ जाता, क्या इस बार भी वैसी स्थिति बनेगी? ऐसा बहुत कम हुआ है, ऐसा रेयर होता है। इसमें जो जीतने लायक है और पार्टी का अपना एक मापदंड है, उसमें हम टिकट देने का काम करेंगे। कितने पंच, सरपंच और कितने पार्षद चुन करके भाजपा लाएगी? हम तो सर्वाधिक, जितने भी हमारे महापौर हैं सभी महापौर हम जीतेंगे। आप देखे होंगे लोकसभा में हम लगभग सभी जीते हैं। उसी प्रकार से सभी महापौर, सभी नगर पालिका, सभी नगर पंचायत अध्यक्ष, और आपको बता दूं हमारी पंचायती राज की भी बहुत अच्छी तैयारी है, हम जीतेंगे। महापौर मतलब भाजपा का चुन के आएगा? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा नगर निकाय में और ग्रामीण निकाय में। चुनाव प्रभारी संतोष पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लेकर के काफ़ी सारी बातें यहाँ पर स्पष्ट की हैं। उनका कहना था कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से कमल खिला था, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी, निश्चित तौर पर इस बार भी जो है वो कमल खिलेगा और शहरी सरकार जो बनेगी वो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। कांग्रेस लगातार जिस तरीके से आरोप और लगाती जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठों का कहना है कि कांग्रेस जिस तरीके से आरोप लगा रही है उसका किसी तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। निश्चित तौर पर जो है वो भाजपा की सरकार जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बनी थी, विधानसभा चुनाव में बनी थी, तो अब शहरी सरकार की बारी है। शहरी सरकार भी जो बनेगी अब भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। जिस तरीके से संतोष पांडे जी ने यहाँ पर स्पष्ट किया है शहर सरकार को लेकर के, क्या उन्होंने जो बातें कही है वो स्पष्ट है, वो सही है, ये आगामी दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने का कार्य और किस तरीके से आगामी दिनों में चुनाव होना है उस विषय को लेकर के पूरी बैठक जो है वो संपन्न की गई है। मेरे सहयोगी पुरुषोत्तम के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।